Good morning students, myself Raj Sharma from Jeevan Jyoti Global Schools, class 11th, as our fourth chapter is going on, and in this chapter we are on 4.4 unit and discussing about the disability etiquettes कि जो अक्षमता के शिष्टाचार होते हैं, किसी अपंग व्यक्ति, किसी दिव्यांग व्यक्ति के साथ जो बातचीत करते हैं, उसके सामने जाते हैं तो किस तरीके से उसके सामने जाना चाहिए, कैसे उससे बात करना चाहिए, कैसे उससे कन्वर्सेशन करनी चाहिए, कम्युनिकेट करना चाहिए, इन सभी पॉइंट्स के बारे में आज हम बात करेंगे. सो प्लीज़ dear one and all, as you can see, disability etiquettes. So first of all we have to know about the disability etiquettes के वक्त is the disability etiquettes जो अक्षमता शिष्टाचार है आखिर वो है क्या. Disability etiquettes is a set of guidelines dealing specifically with how to approach person with disabilities. कि जो disability etiquettes हैं, जो अक्षमता शिष्टाचार हैं, वो set of guidelines उन दिशा निर्देशों का एक कह सकते हो समूह है जिसमें आपको ये बताया जाता है कि आप किस तरीके से एक अक्षम व्यक्ति के साथ, एक दिव्यांग व्यक्ति के साथ किस तरीके से, किस अप्रोच से उससे बात करोगे, किस अप्रोच से उससे मिलोगे, कैसे उससे डील करोगे. इन सभी बातों का जो समूह है उसे बोलते हैं डिसेबिलिटी एटिक्वेट्स. बिफोर नोइंग अबाउट डिसेबिलिटी एटिक्वेट्स के अक्षमता शिष्टाचार के बारे में जानने से पहले इट इज़ एसेंशियल टू अंडरस्टैंड सर्टेन बेसिक थिंग. यह बहुत ज़रूरी है कि कुछ बेसिक जो आधारभूत जो चीज़ें हैं उनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है. सच है जैसे कि इफ़ समवन हैज़ ए डिसेबिलिटी डोंट एज्यूम ही और सी नीड्स हेल्प. कि अगर कोई अक्षम व्यक्ति है तो उसके बारे में सब ये बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए कि उसे आपकी सहायता की ज़रूरत है. इनफैक्ट वास्तव में एडल्ट्स विद डिसेबिलिटी के जो वयस्क होते हैं, अक्षम व्यक्ति होते हैं, इज़ वांट टू बी ट्रीटेड एज इंडिपेंडेंट पर्सन. वो अपने आप को ऐसे महसूस करते हैं कि उनसे भी एक आत्मनिर्भर व्यक्ति के तौर पर उनसे बात की जाए. सो ऑफर हेल्प ओनली इफ़ द पर्सन विद डिसेबिलिटी सीम्स टू नीड इट. सिर्फ तभी उसकी हेल्प करें, तभी उसकी सहायता के लिए आगे जाएं कि अगर आपको लगता है कि उसके बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उसे आपकी मदद की ज़रूरत है. फिजिकल कॉन्टैक्ट शुड बी अवॉइडेड. शारीरिक रूप से उसे टच करना या उसे बुलाना बिल्कुल दूर, उसे बचना चाहिए. ऑलवेज स्पीक डायरेक्टली टू द पर्सन विद डिसेबिलिटी, नॉट टू हिज और फ्रेंड. अगर कोई अक्षम व्यक्ति से आपको बात करनी है तो प्रत्यक्ष तौर पर सीधा उससे बात करें, ना कि घुमा फिरा कर कोई मीडिएटर बनाकर उसके फ्रेंड से बात करें. जनरल डिसेबिलिटी एटिक्वेट्स को सामान्य अक्षमता शिष्टाचार है उनके बारे में हम बात करें तो सबसे पहला नंबर इस कड़ी में आता है कि ऑलवेज पुट द पर्सन फर्स्ट. हमेशा व्यक्ति को आगे रखें, ना कि उसकी अक्षमता को, उसकी बीमारी को आगे रखना चाहिए. जैसे कि से पर्सन विद डिसेबिलिटी के एक व्यक्ति अक्षमता के साथ ऐसे कहना चाहिए बजाय इसके कि डिसेबल पर्सन, एक अपंग व्यक्ति कहना. ऑलवेज अवॉइड द आउटडेटेड वर्ड्स. हमेशा दुख देने वाले जो कुछ ऐसे शब्द हैं उनसे बचना चाहिए, जैसे कि हैंडीकैप, अपंग, रिटार्टेड, बाधित, बौना, फिजिकली चैलेंज, शारीरिक तौर पर मजबूर, एंड डिफरेंटली एबल, कि कुछ काम ना करने वाले, ऐसे वर्ड से बचना चाहिए और हमेशा शिष्टाचार के साथ उससे कांटेक्ट करना चाहिए. नंबर सेकंड पर बात करते हैं कि इन केस ऑफ इंट्रोडक्शन टू ए पर्सन विद अ डिसेबिलिटी इट इज़ एप्रोप्रिएट टू शेक हैंड. अगर आप किसी अक्षम व्यक्ति से बात करें, उसके साथ कोई बातचीत करना चाह रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि उससे हाथ मिलाकर उससे बात करें. नंबर थर्ड पे बात आती है कि व्हेन यू मीट ए पर्सन, जब आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिल रहे हैं जिसे दृष्टि बाधित है, जिसकी दृष्टि खराब है, जो देख नहीं सकता, तो ऑलवेज आइडेंटिफाई योर. सबसे पहले अपने पहचान उसे बताएं एंड अदर्स हु मे बी विद यू, और उन लोगों के बारे में भी उसे पहचान कराएं कि जो भी आपके साथ हो सकते हैं या होते हैं. नंबर 4 पे बात आती है कि लीनिंग और हैंगिंग ऑन ए पर्सनस व्हील चेयर. ऐसा कोई व्यक्ति जो व्हील चेयर पर बैठा हुआ, उसके ऊपर लीनिंग का मतलब उसे धक्का देना, हैंगिंग उसके ऊपर लटकना या झूलना, शुड ऑलवेज बी अवॉइडेड. ऐसे काम से बचना चाहिए बिकॉज क्योंकि सच एक्ट इज जनरली कंसिडर्ड एनोइंग. क्योंकि ऐसा जो काम होता है, ऐसा जो एक्ट होता है, एनोइंग का मतलब बहुत निंदनीय कार्य होता है. इनफैक्ट द चेयर इज़ द पार्ट ऑफ पर्सनल बॉडी ऑफ डिसेबल पर्सन. क्योंकि जो व्हील चेयर होती है वो उस अक्षम व्यक्ति की, दिव्यांग व्यक्ति के शरीर का ही एक अपना हिस्सा होता है. नंबर 5 पे हम बात करेंगे ऑलवेज लिसन केयरफुली एज वेल एज अटेंटिवली व्हेन यू आर हैविंग कन्वर्सेशन विद ए पर्सन हु हैज़ डिफिकल्टी इन स्पीकिंग. कि जब आप किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर रहे हैं जिसे बोलने में जो अक्षम है, जो बोल नहीं सकता, तो सबसे पहले उसकी बात को बहुत ध्यान से सुने और बहुत कंसंट्रेटिवली उसकी बात को आपको सुनना है. हैव पेशेंस, धैर्य रखें एंड वेट फॉर द पर्सन टू फिनिश. और उस व्यक्ति को अपनी बात ख़त्म करने तक का पेशेंस रखें बजाय इसके रेदर देन करेक्टिंग और स्पीकिंग फॉर द पर्सन. ऐसा ना हो कि बीच में उसे टोक कर आप उसकी बात को ठीक करने लग जाएं, उसे निर्देश देने लग जाएं. नहीं. नंबर 6 पे बात आती है कि व्हेन टॉकिंग विद ए पर्सन हु ऑन व्हील चेयर और ए पर्सन हु
यूजेस क्रचेस, कीप योरसेल्फ एट आई लेवल इन फ्रंट ऑफ हिम। क्या कह रहा है ऑथर कि अगर जब आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जो व्हील चेयर पर बैठा हुआ है, जो बैसाखियों का यूज़ करता है, तो आपको उससे बात करने के लिए क्या करना है, उसके आंखों के सामने रहना है, ना कि ऐसा कि आप दाएं बाएं घूमते रहे उससे बात करते रहें। नंबर 7 पे बात आती है कि नेवर पैट्रोनाइज पर्सन हु यूजेस व्हील चेयर बाई पैटिंग हेड ऑन देम। पैट्रोनाइज का मतलब होता है, जैसे आपने देखा होगा, जैसे डोर टैप करते हैं इस तरीके से, तो ऐसे कई बार होता है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति से बात करते हैं, उसके कंधों पे और उसके सर पे आप टक टक करते हैं, तब उससे बात करने की कोशिश करते हैं, तो ऐसा करने से आपको बचना चाहिए। अगला नंबर आता है ऑलवेज अवॉइड आस्किंग क्वेश्चन पर्सनली टू एन इंडिविजुअल हु इज़ डिफरेंटली एबल्ड, कि जो व्यक्ति अक्षम व्यक्ति है उससे पर्सनल, जो उसके पर्सनल क्वेश्चन है उसे पूछने से उससे बचना चाहिए। ऑलवेज गिव एडिशनल टाइम टू ए पर्सन विद डिसेबिलिटी टू डू और टू से समथिंग, हमेशा अक्षम व्यक्ति को पहले उसे अप्रोच करना चाहिए कि वो अपनी बात बोले, या उसे और अतिरिक्त समय देना चाहिए ताकि वो अपने काम को कंप्लीट करता रहे। नंबर 11 पे बात आती है ऑलवेज हैव कन्वर्सेशन टू ए नॉर्मल टोन ऑफ वॉइस, डोंट टॉक इन हाई पिच टू सच इंडिविजुअल्स, हमेशा अक्षम व्यक्ति के साथ बहुत नॉर्मल भाषा में बात करनी चाहिए। ऐसा ना हो कि उसके साथ बात करने में आप अपनी आवाज़ को बहुत ऊंची लेके जाएं, बहुत हाई टोन में उससे बात करें। नंबर लास्ट आता है कि इफ़ यू नीड टू लीव ए पर्सन हु इज़ ब्लाइंड, अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति से बात करना चाह रहे हैं, बात करने की ज़रूरत है जो कि अंधा है, जो देख नहीं सकता, इन फ्रंट ऑफ हिम दैट यू आर लीविंग एंड आस्क हिम इफ़ ही नीड्स एनीथिंग बिफोर यू लीव, तो आपको उससे क्या करना है, छोड़ने से पहले उसे बताना चाहिए और ये सुनिश्चित करना चाहिए कि उसे किसी और चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है। सो गाइस, ये हेडिंग आपकी कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे 4.6 यूनिट, उसमें उन स्ट्रेटजीज़ के बारे में बताएंगे जो किसी व्यक्ति के लिए, आप अक्षम व्यक्ति के लिए स्पोर्ट्स के प्रोग्राम्स को एक्सेसिबल करने योग्य बनाते हैं। ओके, थैंक यू।